जाहिद इकबाल साहब, काजी अब्दुल बास साहब का कहना है कि ये जो एहतजाज है ना जी, तारीख गवाह है, शायद है कि ये एहतजाजों से कभी अवाम रिलीफ नहीं मिला। अवाम के नाम पर एहतजाज तो हुए, लेकिन अवाम को रिलीफ, अलबत्ता रजीम जरूर बदली, इकतदार जरूर बदला है। इस बार भी क्या समझते हैं, अगर वाकई एक दफा अवाम निकल आती है तो क्या अवाम को रिलीफ मिल पाएगा अवाम के नाम पे, कि सिर्फ इकतदार ही बदलेगा अगर कामयाब हो भी जाए एहतजाज तो? शायद से पहले मैं काजी साहब बड़े बड़े मोहतरम है, मैं थोड़ी सी गुजारिश करनी चाहूंगा। काजी साहब फरमा रहे हैं कि भारत में भी यही सूरत हाल थी कि वहां पे लाइनें, लोग, महंगाई है, पेट्रोल नहीं मिला। शायद साहब देखिए, आपको अभी डिफरेंस पता चल जाएगा कि अवाम को रिलीफ देना और नहीं देना। देखिए भारत में क्या हुआ है, वहां पे IPL हो रहा है अपना, अच्छा उसमें सारी अवाम को आने दिया है। पाकिस्तान में PSL हो रहा है, देखिए ये पेट्रोल बचाने के लिए अवाम तमाशे को बाहर होगा। देखिए ये होता है कि लोगों को खुशियों से बस साहब मेरी बात से सर थोड़ा सा मायना कीजिए, एग्री करेंगे। देखिए उन्होंने अपनी वाम को खुशियों से महरूम नहीं किया, बस साहब उन्होंने अपनी वाम को खुशियों से महरूम नहीं किया। इन्होंने अपनी वाम की जो तफरी थी, जो जो उनका प्लेयर था, देखिए कल कितना लाहौर में क्या हुआ है। और शायद साहब एक और बात बता दूं, इन्होंने क्यों नहीं आने दिया। होता ये कि जब भी वो ये लोग आते हैं स्टेडियम में, वो PTI के इमरान खान के नारे लगाते हैं। वो इसी में कल क्या हुआ मैच में, कल आप देखें सब लोगों ने हैदराबाद को फेवर किया, सारे लाहौर ने। यही चीजें तुमको बीच करती हैं, क्यों इस्लामाबाद को फेवर नहीं किया। शाह साहब ये अंदर अंदर ये बड़ी खिचड़ी पक रही है। हमारे जो थिंक टैंक है शाह साहब इन बातों को सोचते नहीं है, इन्हें कितनी गहराई है, कितनी गहराई है, और इसको किस सीरियस एंगल से लेना चाहिए। और यकीन करें शाह साहब,